हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 19 मई यानी कि फ्राइडे से आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस इशू कर दिया कि 2000 रुपए का नोट अब इंडिया में नहीं चलेगा, इसे बैन किया जा रहा है। लेकिन ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ नहीं किया गया है। अभी भी आप 2000 रुपए के नोट को यूज कर सकते हैं, बैंक में जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं और इसको बंद करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2023। इस डेट तक आप इस नोट को यूज कर सकते हैं मार्केट में। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आप उस 2000 रुपए के नोट का क्या करेंगे, इसको किस तरह से आपको बैंक में डिपॉजिट करना है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं इसके डिपॉजिट के लिए, कितनी लिमिट बताई है आरबीआई ने कि एक दिन के अंदर आप कितना कैश 2000 रुपए का नोट जमा कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, क्या इसके लिए आरबीआई ने कुछ ओवरऑल लिमिट भी रखी है और किस तरह से ये डीमोनेटाइजेशन डिफरेंट है जो कि 2016 में हुआ था 500 और 1000 के नोटों का। उस समय पर लोगों को काफी परेशानी हुई थी, क्या वही परेशानी अब भी आपको झेलनी पड़ेगी? और काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर आपके लिए कवर किए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, 2016 में जब ये डीमोनेटाइजेशन आया था पिछली बार, उस समय से अब की सिचुएशन में काफ़ी डिफरेंस है। उस समय रात 8 बजे से ही तुरंत 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2000 के नोट अभी भी चलन में हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और 30 सितंबर लास्ट डेट है जबकि ये करेंसी बैन हो जाएगी। उस समय 500 और 1000 के नोट को तुरंत बैन कर दिया गया था, अगले दिन से ही आप उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। इस वजह से सिचुएशन काफ़ी पैनिक हो गई थी, लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगा के अपने नोटों को एक्सचेंज करवाया। लेकिन अब क्या है कि आरबीआई ने बहुत पहले से ही 2000 रुपए के नोटों की प्रिंटिंग को बंद कर दिया था। 2018-19 के बाद से आरबीआई 2000 रुपए के नोट को प्रिंट नहीं कर रहा है। साथ ही जो पुअर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास रेयरली ये नोट आपको मिलेंगे। ज़्यादातर ये नोट आपको हाई क्लास के पास मिलेंगे या फिर जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा हुआ है उनके पास आपको ये नोट मिलेंगे। गरीब लोगों के पास आपको ये नोट नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी समय से एटीएम ने इन नोटों को निकालना बंद किया हुआ है। साथ ही ये नोट अभी भी चलन में है तो आप इनसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है और आप बैंक में जाके एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, आप बैंक में लाइन में नहीं लगना चाहते हैं या फिर आपके पास बैंक जाने का टाइम नहीं है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इस 2000 रुपए के नोट को किस तरह से खर्च कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, सीओडी पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ पर जब बंदा आएगा तो वो मना नहीं कर पाएगा कि वो 2000 रुपए का नोट नहीं लेगा, क्योंकि आपके पास 2000 रुपए का ही नोट है तो मजबूरन उसे सीओडी पर लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर कोई हाई वैल्यू परचेज करते हैं, आपने फर्नीचर परचेज किया है या फिर घर के लिए आपने कोई हाई वैल्यू आइटम्स परचेज किए हैं, फ्रिज है, एसी है, गीज़र है, तो उसके लिए आप इन 2000 रुपए के नोटों का यूज़ कर सकते हैं। जो भी बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पर कि हाई वैल्यू आइटम्स सेल किए जाते हैं वो लोग इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। जो छोटे दुकानदार हैं, जो ग्रॉसरी आइटम सेल करते हैं, रोज़मर्रा के किराने के जो दुकानदार हैं, वो लोग शायद ये 2000 रुपए का नोट एक्सेप्ट ना करें। लेकिन अगर आप बड़े बड़े स्टोर्स में जाएंगे जैसे कि वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, रिलायंस है, बिग बाज़ार है, वहाँ पर अगर आप इन नोट्स से शॉपिंग करेंगे तो वो लोग आपको मना नहीं करें। अब क्योंकि 2000 रुपए का नोट बैन तो कर दिया गया है लेकिन अभी ये चलन में है, तो क्या आरबीआई ने इसके लिए कोई गाइडलाइंस भी दी हैं कि अगर कोई मना करता है कि 2000 रुपए का नोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसके लिए आप किस सेक्शन के अंदर शिकायत करेंगे और कहां पर शिकायत करेंगे। तो आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की हुई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मना करता है कि वो 2000 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और इसके लिए आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई बैंक भी आपसे अगर मना कर देता है कि वो 2000 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे एक्सचेंज नहीं करेगा, तो आप कंसर्न बैंक के हेड ऑफिस में इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप आरबीआई में भी इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
तो 30 सितंबर तक नोट पूरी तरह से वैलिड है, आप इससे परचेजेस कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति आपसे मना करता है तो आप अंडर सेक्शन 188 ऑफ द IPC इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। 2000 रुपए के नोट के साथ आपको क्या करना है ये हमने जान लिया। इसके बाद देखते हैं कि लिमिट क्या दी गई है, RBI ने इसके लिए क्या लिमिट बनाई है कि कितना पैसा आप एक दिन के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो आपका बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में जाकर आप 2000 रुपए का नोट एक्सचेंज कर सकते हैं और बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट दी गई है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन के अंदर एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो 20,000 रुपये की लिमिट है यहाँ पर डे की। किसी भी बैंक में जाकर आप 20,000 रुपये तक एक्सचेंज कर सकते हैं। 20,000 का मतलब हो गया कि 2,000 रुपये के 10 नोट आप मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकते हैं एक दिन के अंदर। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बैंक में जा रहे हैं जहां पर कि आपका अकाउंट नहीं है तो अपना ID प्रूफ ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि बैंक आपसे ID प्रूफ के तौर पर आपका पैन नंबर और आपका आधार नंबर मांग सकता है। ये सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि ये जो पैसा व्यक्ति जमा करा के गया है वो कौन था, उसकी ID उन्हें अपने पास एज अ प्रूफ रखनी है। और अगर आप किसी ऐसे बैंक में जा रहे हैं जिसमें कि आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको ID ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी लिमिट भी नहीं है, आप कितना भी कैश अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। बैंक आपसे ID प्रूफ मांग सकता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देख ली। अगर अकाउंट नहीं है बैंक में तो लिमिट है 20,000 रुपये की। आप किसी भी बैंक में जाकर 20,000 रुपये तक अपना पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं। बैंक आपको 2,000 के नोटों के बदले में 100 के या 500 रुपये के नोट दे देगा। लेकिन अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। 20,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर नहीं है। लेकिन पैसा जमा कराते समय कुछ इनकम टैक्स के रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना पैसा आपको जमा नहीं करवाना है कि आप कैश ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसके अंदर कवर हो जाएं या फिर आप सस्पिशियस कस्टमर की कैटेगरी में आ जाएं। लिमिट में पैसा जमा करवाइए जिससे कि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र ना पड़े। ज़्यादा आपके पास 2,000 के नोट हैं तो आप उनसे परचेजेस कर सकते हैं, घर का सामान खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। लास्ट डेट जो RBI ने बताई है वो है 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर तक आपको इन नोट्स को एक्सचेंज कर लेना है या फिर अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देना है या फिर इनसे परचेजेस कर लेनी है। तो आपको 2,000 रुपये के नोट को 30 सितंबर तक यूज़ कर लेना है। उसके बाद ये नोट्स बैन हो जाएंगे और आप इन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी 2,000 रुपये के नोट के लिए जिसे कि बैन कर दिया है RBI ने। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड दूसरे वीडियोस के साथ, जहां पर कि आपको हम लाइव डेमो में दिखाते हैं किस तरह से आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना है। ITR 1 और ITR 4 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ITR 2 और ITR 3 अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होंगे लाइव डेमो में वीडियोस मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।